नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी आंखें भी बहुत थक जाती हैं, बहुत हैवीनेस फील होता है, टायर्डनेस फील होता है। एक तो आजकल जैसे ये डिजिटल मीडिया हर जगह चल रहा है, हम कितने टाइम ऐसे बस मोबाइल पकड़ा हुआ है हाथ में और बस बैठे हुए हैं और मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं हर टाइम। और कई बार ऐसा होता है, चलो अच्छा भी आजकल का मतलब जो चलन है वो यही है। और इसके अलावा हर न्यूज़, हर चीज़ आजकल फ़ोन के ऊपर, ये सब लोग फ़ोन का स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि हमारी आंखें कई बार ऐसा होता है इतनी थक जाती हैं, इतनी टायर्ड हो जाती हैं, बहुत थक जाती हैं। तो अब उसमें क्या करें? अब इतनी थकावट हो तो इसमें क्या करें? क्या आयुर्वेद में ऐसी कोई रेमेडी है कि हैवीनेस इतना अगर आंखों में लगता है तो क्या चीज़ है आयुर्वेद की जो हम यूज़ कर सकते हैं और जिससे हमारी आंखों का हेल्थ अच्छा हो और ये जो थकावट होती है इससे हमें आराम मिले? तो सबसे पहले आयुर्वेद में, तो जब भी आयुर्वेद की बात होती है कि तो आप जानते होंगे कि आयुर्वेद रूट कॉज क्या है। अब रूट कॉज तो बोलेंगे अच्छा तो मोबाइल यूज़ ही मत करो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मोबाइल तो आजकल की नीड हो गई है। जो भी देखना है, वर्ल्ड के साथ कनेक्शन रखना है तो आपको वो तो देखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। पर अब ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हम आयुर्वेद में बताई गई हैं और हम डेली डे टू डे लाइफ में अपने में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारी आई हेल्थ बेहतर रहे और ख़राब ना हो। अब रूट कॉज अगर आप देखें कि खान पान में अगर किसी चीज़ से आंखों में टायर्डनेस या हैवीनेस हो रही है तो वो दो चीज़ों से होती है, या तो पित्त दोष की वजह से या कफ दोष की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत एसिडिक फूड खाते हैं, आपको अगर नींद पूरी से नहीं हुई है तो आपकी आंखों में एक अलग सी टायर्डनेस और एक जलन होगी, वो पित्त दोष की वजह से होता है। अब इसमें तो आप मसाले वगैरह कम कर देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फ्रूट ज़्यादा कर देंगे, मसाले कम कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। कफ दोष की वजह से है तो फिर उसमें आप कोई भी जो हैवी चीज़ें हैं उनको बंद कर देंगे तो वो कफ दोष वाला भी ठीक हो जाएगा। जो इन्फ्लेमेशन करती है ना चीज़ें, जैसे टिंट कैन पैक्ड फूड, उसको बंद कर देंगे तो वो इन्फ्लेमेशन, और फ्रेश फूड खाना शुरू कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर स्क्रीन टाइम की वजह से अगर जो हैवीनेस हो रहा है तो अब इसमें क्या करें? तो इसमें आयुर्वेद में बड़ा सिंपल सा बताया गया है, नेत्र प्रक्षालन। आप बोलेंगे उस टाइम तो मोबाइल थे ही नहीं, फिर आयुर्वेद में कैसा बताया गया है? आयुर्वेद के सिद्धांत जो हैं वो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद को साइंस ऑफ लाइफ कहा गया है। तो ज़िंदगी जीने का जो तरीका है उससे रिलेटेड उसमें विधियां दी गई हैं जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और आंखें इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसीलिए पुराने ज़माने में ऐसे काजल लगाया करते थे आँखों में। अब तो ये सिंथेटिक काजल चल पड़े, पर उस टाइम पे बिल्कुल मेडिकेटेड काजल हुआ करते थे। अगर आपको थोड़ा पीछे का आप याद करें तो मेडिकेटेड काजल हुआ करते थे जो कि हर्ब्स के थ्रू बनाए जाते थे। और वो जो काजल होते थे वो फैशन के लिए नहीं लगाए जाते थे। वन थिंग, वो सुंदर भी लगते थे और वो आँखों को प्रोटेक्ट करते थे। इसको हम अंजन कर्म बोलते हैं और वो आँखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब हम आज के दिन में क्या करें? एक तो हर्बल काजल का इस्तेमाल करें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, उससे आपकी आइज़ को प्रोटेक्शन मिलेगा। और दूसरी चीज़ अक्षि प्रक्षालन, जिसको कहते हैं आँखों को वॉश करना, आई वॉश। आई वॉश आप कैसे कर सकते हैं? जब आप सुबह उठते हैं, बिल्कुल बेड से जब उठते ही हैं तो हाथों में पानी लेना है और मुंह में भर लेना है। ऐसे ऐसे आप मुंह में पानी भर लो। उसके बाद वो जब आपने पानी भर लिया ना मुंह में ऐसे, तो उसके बाद पानी लो हाथों में और फिर आँखों में ऐसे स्प्लैश करो। ऐसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, पानी तो अभी मेरे पास नहीं है पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। ऐसे तो ऐसे पानी जो है आंखों में स्प्लैश करना है, मतलब फेंकना है। बहुत ज़ोर से नहीं फेंकना, जेंटली फेंकना है ताकि कोई हार्म ना हो। और पानी जो है फ्रेश और ठंडा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्लीन वाटर बिल्कुल। अब इसमें जब आप करेंगे तो आपकी आंखों की एक टेंडेंसी होगी कि थोड़ा थोड़ा ऐसे बंद होने लगेंगी, तो उसमें आपने ऐसे खोल के ऐसे नहीं फेंकना है, ऐसे बस ऐसे जो है, ऐसे ही जो नेचुरल टेंडेंसी में है वैसे ही फेंकना है। तो इससे क्या होगा कि आप ये अक्षि प्रक्षालन कहते हैं इसको, और इससे आपकी आंखें एकदम फ्रेश हो जाएंगी और ज़्यादा ये जो हैवीनेस का फीलिंग है, वो टायर्डनेस का फीलिंग है, वो चला जाएगा, नींद भी सारी चली जाएगी। ये आप कम से कम 11 बार, 5-6 बार तो मिनिमम कर सकते हैं, और ये दिन में आप 2-2, 3-3 बार भी कर सकते हैं। या अगर आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं। इससे आपकी आंखों को बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा
अब ये तो दूसरा मेथड हो गया। इसके अलावा आपने खान पान का बहुत ख्याल रखना है। तो इंडाइजेशन रहता है, जब टॉक्सिन्स बनते हैं वो भी आंखों में हैवीनेस क्रिएट करते हैं। तो वो तो मैं जैसे कि अपने सारे वीडियोस में बोलती हूँ, टिन कैन पैक्ड फूड से परहेज़ करें, फ्रेश फूड खाएं और ऑर्गेनिक फूड की कोशिश करें। तो ये तरह का फूड खाएंगे तो आपकी आंखें ज़्यादा टाइम तक वैसे ही फ्रेश रहेंगी। जैसे कि मैं कह रही थी कि जो टॉक्सिन्स, अगर अपनी डाइजेशन का ख्याल रखें ताकि टॉक्सिन्स ना बने। टॉक्सिन्स जो होते हैं, जिसको हम आम कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, या टॉक्सिन आप समझ लीजिए, ये जो भी आपका वीक पोर्शन होगा ना, वहाँ पे अटैक करते हैं। लेट्स सपोज आपकी आंखें बहुत टायर्ड हो रही हैं, तो अभी क्या होगा, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो वहाँ पे अगर अनडाइजेस्टेड फूड है, उससे टॉक्सिन्स बन रहे हैं, तो स्लोली वो आंखों पे एकत्र होने शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और फिर आंखों से रिलेटेड डिजीज़ पैदा करेंगे। तो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि आपको डाइजेस्टिव फायर को तो ठीक रखना ही है। अब इसके अलावा जो आगे की बात है, आप नस्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। अणु तेल नस्य होता है और प्रतिदिन यूज़ करने वाला नस्य होता है। ये जो चीज़ है, ये आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा नस्य लेना है। पर कम से कम अक्षि प्रक्षालन फूड जो है उसका तो रखें ही रखें। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी विजन में भी फ़र्क आ रहा है, आपको धूप में आंखें नहीं खुल रही, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो है नेत्र तर्पण। अब नेत्र तर्पण क्या मैं खुद कर सकता हूँ? नहीं। नेत्र तर्पण आप किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में प्रॉपर जानकारी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से लेके, जो आपको भरोसा हो कि हाँ इनका ट्रीटमेंट अच्छा है और सही है, उनसे आप अक्षि तर्पण, जिसको बोलते हैं नेत्र तर्पण, वो करा सकते हैं। ये घी से एक प्रोसेस किया जाता है जिससे आपकी आईसाइट बेहतर होती है और आपकी आँखों की हेल्थ बेहतर होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप आयुर्वेद में मेंशन हैं, जो आप कर सकते हैं और अपनी आँखों की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।